Assalamu alaikum students. How are you all? I hope you all are fine. I am fine too, Alhamdulillah. And I hope your vacations are going very well too. And you have to enjoy, you have to relax. Soon we all will be back. और हम सब जो है दोबारा से वही काम जो हमने पहले छोड़े थे उनको स्टार्ट करेंगे दोबारा. लेकिन सिंस योर वेकेशंस आर गोइंग ऑन सो आई वांट यू ऑल टू रिलैक्स अ बिट. इसीलिए मैंने जो है वो वीडियोस भी थोड़ा सा जो है वो उसमें भी थोड़ा सा ब्रेक दे दिया था ताकि थोड़ा सा रिलैक्सेशन का टाइम है तो रिलैक्स करो, एंजॉय करो, बट बी श्योर थोड़ा सा सेफ्टी का भी अपना ख्याल रखो. ठीक है, फॉलो ऑल द प्रिकॉशंस and I hope you all are following the precautions. And uh, talking about this video is basically related to additional mathematics. 4037 हमारा कोड है. लास्ट टाइम हमने चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट किया था. वी वर डूइंग पॉलिनोमियल आइडेंटिटीज, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो है वो हमारा टाइम खत्म हो गया था, जिसकी वजह से हम लोग सिर्फ 5.1 ही कवर कर पाए थे. और बाकी एक्सरसाइजेज जो है वो मैंने आपको बोला था कि इंशाल्लाह मैं उसके लिए जो है वो कुछ आप लोग को वीडियोस वगैरह बना के थोड़ी सी हेल्प कर दूंगा ताकि आप लोग जो है उसको समझ सको और इसको उस चैप्टर को कंप्लीट करो, क्योंकि आगे मे बी पॉसिबल हमारे पास फिर टाइम कम हो तो हम इस चैप्टर को कवर ना कर पाएँ. तो इसीलिए मैंने थोड़ा सा सोचा कि एक दो वीडियोस जो है वो इस टॉपिक पे बन जाए ताकि जो बेसिक्स हैं इस टॉपिक के वो थोड़ा सा तुम लोग को जो है वो क्लियर हो जाए. इंशाल्लाह आई विल ट्राई टू फिनिश दिस चैप्टर इन द क्लासेस एज वेल. लेकिन फॉर द सेफ साइड अगर ऐसा ना हो सका तो देयर इज ऑलवेज अ प्लान बी. तो ये प्लान बी है जिसके लिए मैं जो है वो थोड़ी सी वेकेशंस में तुम लोग के लिए ये वीडियोस बना रहा हूँ. तो चैप्टर नंबर 5 जो था वो इट्स ऑल अबाउट रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम. मैंने तुम लोग को बताया था कि एक्सरसाइज 5.1 में हमारे पास सिर्फ पॉलिनोमियल आइडेंटिटीज हैं जिनको हम लोग सॉल्व करके वेरिएबल्स की वैल्यूज को फाइंड आउट करेंगे. उसमें कोई फैक्टर थ्योरम या रिमाइंडर थ्योरम की बात नहीं थी. हमारे पास दो मेथड से मैंने दोनों मेथड तुम लोग को सिखा दिए थे और बड़ी आसान सी एक्सरसाइज थी और हमने ऑलमोस्ट उसके सारे क्वेश्चन जो हैं वो क्लास में डिस्कस कर लिया था. आई होप तुम लोग को वो क्वेश्चंस जो हैं वो क्लियर होंगे. इफ यू आर स्टिल नॉट क्लियर अबाउट द क्वेश्चंस यू हैव द वीडियो, आप रिकॉर्डिंग देख सकते हो. एक्सरसाइज 5.2 इज ऑल अबाउट रिमाइंडर थ्योरम. अब रिमाइंडर थ्योरम के लिए मैंने सोचा कि थोड़ा सा उसका बेसिक्स पहले डिस्कस कर लिया जाए कि व्हाट इज बेसिकली दिस रिमाइंडर थ्योरम. इसमें रिमाइंडर थ्योरम जैसे कि नाम से ये जाहिर हो रहा है, रिमाइंडर आपको पता है इट्स ऑल अबाउट डिवीजन. जब भी रिमाइंडर की बात आती है तो हमें हमेशा जहन में एक ही चीज़ आती है कि कोई चीज़ को डिवाइड किया जा रहा होगा और वो कंप्लीट डिवाइड नहीं हो रही होगी तभी रिमाइंडर बच रहा है. ठीक है, तो डिवीजन का कॉन्सेप्ट हमारे पास हमने बेसिक्स में भी ये देखा था कि जब भी किसी नंबर को किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो जो नंबर डिवाइड हो रहा होता है उसको हम कहते हैं डिविडेंड, और जिस नंबर से डिवाइड किया जाता है उसको हम डिवाइजर कहते हैं, और जो नंबर टॉप पे लिखा होता है उसको हम क्वोशंट कहते हैं, और जो नंबर हमारे पास नीचे बचता है उसको हम रिमाइंडर कहते हैं. ये हमारी बेसिक्स थी. तो रिमाइंडर का लफ्ज़ यहीं से निकला है. रिमाइंडर का मतलब है कि हमारे जो नंबर्स हैं जिनको हम डिवाइड कर रहे हैं वो डिविजिबल नहीं है, तो इसका मतलब है कि रिमाइंडर बच रहा है. अगर दोनों नंबर्स परफेक्टली डिविजिबल हैं, अगर दोनों नंबर्स जो हैं वो एक दूसरे को कम्प्लीटली डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास रिमाइंडर हमेशा ज़ीरो आता है. और अगर वो कम्प्लीटली एक दूसरे को डिवाइड नहीं करते तो हमारे पास एक नंबर नीचे आता है जिसको हम लोग रिमाइंडर कहते हैं. क्वोशंट वो नंबर होता है जिससे हम डिवाइजर को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, अपने डिविडेंड को रिड्यूस करने के लिए. तो ये हमारे पास एक बेसिक सी फिगर थी जो कि हम लोग जो है वो बचपन से जो है वो सीखते और समझते हुए आ रहे हैं कि व्हाट इज बेसिकली दिस क्वोशंट, डिवाइजर, डिविडेंड एंड रिमाइंडर. तो थोड़ा सा इसको रिफ्रेश करने के लिए मैंने ये इमेज यहाँ यूज़ कर लिया है ताकि हमें ये चीज़ें क्लियर हो जाएं कि क्वोशंट बेसिकली होता क्या था, डिवाइजर क्या था, डिविडेंड क्या था और रिमाइंडर क्या था. तो जब भी रिमाइंडर की बात आती है तो इसका मतलब है कि हमें किसी ना किसी चीज़ को डिवाइड करना है. तो बेसिकली रिमाइंडर थ्योरम भी जो है ना वो उसकी एक्सप्लेनेशन भी मैं इसी तरह करूंगा कि हमें रिमाइंडर थ्योरम में हम पॉलिनोमियल्स को डिवाइड करते हैं. अगर मैं आपको कोई भी दो नंबर दूंगा तो आप उनको बड़े आराम से डिवाइड कर लोगे. ठीक है, हमारे पास शॉर्ट डिवीजन भी होती है, लॉन्ग डिवीजन भी होती है. तो वो डिवीजन का मेथड तो हमें जो है वो आता है, क्योंकि अब तो हमारे पास कैलकुलेटर्स आ गए हैं तो अब हमें तो है डिवीजन करने की जरूरत भी नहीं पड़ती. वी विल जस्ट यूज द कैलकुलेटर टू डिवाइड टू नंबर्स और हमारे पास जो है वो आंसर आ जाता है. लेकिन फिलहाल थोड़ा सा बेसिक सीखना है. रिमाइंडर थ्योरम हमें यूज़ करना है. हमें बेसिकली ये डिवीजन नहीं करनी बार बार. हमें सिर्फ इसका जो है ना वो कॉन्सेप्ट यूज़ करना है कि ये रिमाइंडर थ्योरम जो है ना इसको इसका कॉन्सेप्ट यूज़ करके हम अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे. ये डिवीजन हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है. कैम्ब्रिज में आपको ये डिवीजन जो है वो आती नहीं है करने के लिए. ये मैट्रिक में पूछी जाती है. मैट्रिक के स्टूडेंट्स जो हैं उसको डिवाइड करना भी सीखते हैं कि पॉलिनोमियल्स को किस तरह डिवाइड किया जाता है.
तो मैं इस वीडियो में थोड़ा सा तुम लोग को डिवीजन का मेथड भी बता दूंगा कि किस तरह जो है वो बेसिकली हम दो पॉलिनोमियल्स को जो है मतलब वो जो हम पॉलिनोमियल्स को डिवाइड करने का जो कॉन्सेप्ट है थोड़ा सा वो भी मैं दे दूंगा। और फिर जो इस रिमाइंडर थ्योरम से हमें जो कॉन्सेप्ट सीखना है जो हम यूज करेंगे अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, तो हम वो वाला मेथड भी देख लेंगे, वो कॉन्सेप्ट भी देख लेंगे कि वो बेसिकली कॉन्सेप्ट है क्या। तो वी आर स्टार्टिंग विद द एक्सप्लेनेशन ऑफ रिमाइंडर थ्योरम। यहाँ मेरे पास एक पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल मैंने आपको पहले भी जो है वो क्लास में क्लियर किया था कि पॉली मीन्स मैनी एंड नोमियल मीन्स टर्म्स। तो जब एक से ज़्यादा, दो से ज़्यादा टर्म्स होती हैं तो हमारे पास फिर एक पॉलिनोमियल बन जाती है। तो हमारे पास फिलहाल यहाँ एक पॉलिनोमियल है जिसको मैंने एफ ऑफ एक्स से रिप्रेजेंट किया है। पॉलिनोमियल्स को हमेशा इसी तरह एफ ऑफ एक्स से ही रिप्रेजेंट किया जाता है। एफ स्टैंड्स फॉर फंक्शन, तो ये फंक्शन ऑफ एक्स बन जाता है। तो हमारे पास जो पॉलिनोमियल है उसमें हमारे पास चार टर्म्स हैं, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस सिक्स, ये हमारे पास पॉलिनोमियल है। और हमें इसको डिवाइड करना है एक्स माइनस टू से, जो कि बेसिकली एक बायनोमियल है। बायनोमियल का मतलब इसमें दो टर्म्स हैं, तो ये एक बायनोमियल हो गई। ठीक है, तो हमारे पास पॉलिनोमियल है, तो पॉलिनोमियल जो है वो मेरी डिविडेंड है, तो मैंने इसको जो है वो अपने डिवीजन के साइन के अंदर लिख दिया। और एक्स माइनस टू जो है वो मेरा डिवाइजर है, तो मैंने एक्स माइनस टू को बाहर रख दिया। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये पॉलिनोमियल जो है, ये जो हमारे पास डिवीजन का मेथड है, ये किस तरह बेसिकली अप्लाई होता है, इसकी जो बेसिक टेक्निक है वो है क्या। तो हमें बेसिकली हमारा जो टारगेट है वो ये है कि हमें रिमाइंडर फाइंड आउट करना है कि हमारे पास आखिर में बच क्या रहा है। ठीक है, तो रिमाइंडर फाइंड आउट करने के लिए मुझे इन दोनों को डिवाइड करना पड़ेगा। जब तक मैं कंप्लीट डिवाइड करके आखिर तक नहीं जाऊंगा तब तक मुझे रिमाइंडर नहीं मिलेगा। तो डिवाइड करने के लिए सबसे पहले मुझे ये देखना है कि यहाँ मेरे पास एक्स है। ठीक है, और यहाँ जो एक जो फर्स्ट टर्म है वो है एक्स क्यूब। अगर मैं सिंपल टर्म्स में बोलूँ तो यहाँ मेरे पास एक एक्स है और यहाँ मेरे पास तीन एक्स है। तो एक एक्स को तीन एक्स बनाने के लिए मुझे इसको दो एक्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आई हैव टू मल्टीप्लाई दिस विद एक्स स्क्वायर। तो मैंने एक्स स्क्वायर को अपने क्वोशिएंट की जगह पे लिख लिया। अब मैं इस एक्स स्क्वायर को इस एक्स से भी मल्टीप्लाई कराऊंगा। जब मैं इस एक्स स्क्वायर को एक्स से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो एक्स क्यूब हो जाएगा। और जब मैं इस एक्स स्क्वायर को माइनस टू से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो ये माइनस टू एक्स स्क्वायर बन जाएगा। और मैंने लाइन खींच देनी है। अब मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूंगा। सब्ट्रैक्ट इसलिए करूंगा क्योंकि मुझे इसको रिड्यूस करना है, मुझे इसको खत्म करना है। तो जब मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो यहाँ साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये चीज आप लोगों ने भी, हमने जो है वो उसमें की थी कि जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन चेंज हो जाता है। तो ये इस वक्त पॉजिटिव है तो इसका साइन नेगेटिव हो जाएगा, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। और इसका साइन इस वक्त नेगेटिव है, और तो जब मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो इसका साइन पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, और प्लस टू एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर जो है वो मेरे पास प्लस थ्री एक्स स्क्वायर हो जाएंगे। इसके बाद मैं जो है वो प्लस एक्स को नीचे कॉपी कर लूंगा, जैसे मैं डिवीजन में कॉपी करता था। तो मैंने प्लस एक्स को नीचे कॉपी कर लिया। अब मेरे पास जो दो नंबर्स हैं वो हैं थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और मेरे पास वही दोबारा x है। तो मुझे ये देखना है कि x को मैं किस तरह थ्री एक्स स्क्वायर बनाऊंगा। तो मैं इसको थ्री से भी मल्टीप्लाई करूंगा और एक x से भी मल्टीप्लाई करूंगा, क्योंकि ये x स्क्वायर है और ये x है। तो आई हैव टू मल्टीप्लाई दिस x विथ थ्री एक्स, और वो पॉजिटिव थ्री एक्स होना चाहिए। तो मैंने इस x स्क्वायर के बाद आगे कोशेंट की जगह पे मैंने प्लस थ्री एक्स लिख दिया। अब मैं इस प्लस थ्री एक्स को x से भी मल्टीप्लाई कराऊंगा। जब मैं प्लस थ्री एक्स को x के साथ मल्टीप्लाई कराऊंगा तो दिस विल बी प्लस थ्री एक्स स्क्वायर। और जब इस प्लस थ्री एक्स को मैं माइनस टू से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो दिस विल बी माइनस सिक्स एक्स, क्योंकि थ्री टाइम्स टू इज सिक्स और माइनस सिक्स एक्स हो जाएगा। फिर मुझे दोबारा इनको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। जब मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा इसका साइन नेगेटिव हो जाएगा, ये फिर कैंसिल आउट हो जाएगा। और इसका साइन नेगेटिव था तो अब पॉजिटिव हो जाएगा, और सिक्स और प्लस वन सेवन एक्स हो जाएगा। और मेरे पास एक लास्ट जो है वो सिक्स बच जाएगा, तो मैं उसको भी नोट डाउन कर लूंगा जैसे मैं डिवीजन में नोट डाउन करता था। तो अब मेरे पास आ गया सेवन एक्स प्लस सिक्स। तो सेवन एक्स को, और मेरे पास है एक्स, तो एक्स को सेवन एक्स बनाने के लिए मुझे प्लस सेवन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैंने क्वोशिएंट की जगह पे प्लस सेवन लिख दिया। जब मैं इस प्लस सेवन को एक्स से मल्टीप्लाई करूंगा तो आई विल गेट सेवन एक्स। और जब मैं इस प्लस सेवन को माइनस टू से मल्टीप्लाई करूंगा तो आई विल गेट माइनस फोर्टीन। दोबारा आई हैव टू सब्ट्रैक्ट इट। जब सब्ट्रैक्ट करूंगा तो साइन चेंज हो जाएगा, नेगेटिव साइन आ जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ये मेरे पास पॉजिटिव हो जाएगा। तो फोर्टीन प्लस सिक्स जो है वो मेरे पास ट्वेंटी आ जाएगा, जो कि बेसिकली मेरा रिमाइंडर है। ठीक है, तो इस मेथड से मैंने अपना रिमाइंडर फाइंड आउट कर लिया। हमें ये पूरी डिवीजन नहीं करनी होती, ठीक है, क्योंकि हमारे पास एक आसान तरीका भी है जिससे हम लोग रिमाइंडर को फाइंड आउट कर सकते हैं। वो भी मैं इस वीडियो में तुम लोग को बता दूंगा। बेसिकली ये जो है वो रिमाइंडर थ्योरम का बैकग्राउंड है कि किस तरह आप पॉलिनोमियल्स को डिवाइड करते हो। ठीक है, तो ये दोनों पॉलिनोमियल्स, ये इसका फैक्टर नहीं था इसीलिए रिमाइंडर बच गया। अगर ये इसका फैक्टर होता तो रिमाइंडर मेरे पास जीरो बचता। ठीक है, तो ये भी एक चीज होती है, जाहिर सी बात है, अगर दोनों नंबर्स डिविजिबल होते हैं तो ये इसका फैक्टर होता है ना फिर।
अगर यहाँ 12 होता और यहाँ 4 होता तो 4 और 12 का मतलब है कि 4 के टेबल में 12 आता है, तो यहाँ जो 3 आंसर आता है वो इसका मतलब वो दोनों इसके फैक्टर्स होते, तो ये x-2 बेसिकली इसका फैक्टर नहीं था, इसीलिए रिमाइंडर बच गया। ये फैक्टर थ्योरम है जो हम इंशाल्लाह आगे की वीडियोस में इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। बहरहाल इस डिवीजन से मुझे ये पता चल गया कि मेरे पास एक रिमाइंडर आया जो कि 20 के बराबर था, तो मैंने रिमाइंडर ही फाइंड आउट करना था। मैंने रिमाइंडर मुझे उस वक्त तक नहीं मिलेगा जब तक मैं इसको डिवाइड नहीं करूंगा, तो मैंने डिवाइड करने के बाद अपना रिमाइंडर फाइंड आउट कर लिया जो कि 20 आ रहा है। अब मैं अपनी जो डिवीजन मैंने की है उस डिवीजन को मैं थोड़ा सा जो है वो एक्सप्रेस करूंगा। मैं आपको एक दूसरे तरीके से भी जो है वो रिमाइंडर निकालना सिखाऊंगा बेसिकली। एक तो ये डिवीजन का मेथड था जिससे मैंने आपको रिमाइंडर निकालना सिखाया 20, ठीक है। अब मैं इस कॉन्सेप्ट को यूज करूंगा जिसको मैं रिमाइंडर थ्योरम कह रहा हूँ। इस रिमाइंडर थ्योरम को कॉन्सेप्ट को यूज करके आई विल फाइंड आउट द रिमाइंडर। अब मैं डिवाइड नहीं करूंगा, अब मैं डिवाइड नहीं करूंगा, अब मैं आपको एक दूसरा मेथड सिखाता हूँ, ठीक है। दूसरा मेथड की स्टार्टिंग में मैंने अभी तुम्हें ये बताया था कि इफ आई वांट टू अचीव दिस, अगर मुझे ये वापस चाहिए तो इसका मतलब है आई हैव टू मल्टीप्लाई दीज टू, और मुझे रिमाइंडर को इसमें ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि हम इसी तरह करते थे ना। फॉर एग्जाम्पल अगर ये 11 है तो 11 मुझे वापस बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 4 और 2 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 टाइम्स 2 8, और फिर जो आंसर आएगा उसमें मुझे रिमाइंडर को ऐड करना पड़ेगा 3 इन ऑर्डर टू गेट द डिविडेंड। तब मेरे पास डिविडेंड जो है वो वापस आ जाएगा जिसको मैं 11 कहूंगा, ठीक है ना। तो यहाँ भी मैंने बिल्कुल वही काम किया, मैंने यहाँ अपनी पोलिनोमियल लिखी। इन ऑर्डर टू गेट बैक दिस पोलिनोमियल, इस पोलिनोमियल को वापस लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब डिवाइजर को और क्वोशिएंट को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जैसे कि मैंने यहाँ लिखा। एंड देन आई हैव टू ऐड रिमाइंडर इनटू इट, मुझे फिर रिमाइंडर इनमें ऐड करना पड़ेगा। अब मैं आपको एक दूसरा तरीका बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मुझे ये रिमाइंडर चाहिए ना, अगर मुझे ये रिमाइंडर चाहिए इसका मतलब है आई हैव टू मेक दिस जीरो, मुझे इसको हटाना है, क्योंकि जब तक ये हटेगा नहीं ये रिमाइंडर नहीं आएगा। तो क्या मैं x की यहाँ कोई वैल्यू सपोज कर सकता हूँ, अगर मैं यहाँ x की जगह पे 2 पुट कर दूं तो दिस 2 माइनस 2 विल बी जीरो, और फिर जीरो जब इस पूरे से मल्टीप्लाई होगा तो दिस विल ऑल्सो बी जीरो, और इस तरह ये पूरा का पूरा एलिमिनेट हो जाएगा और मुझे रिमाइंडर मिल जाएगा, ठीक है। तो वो रिमाइंडर हासिल करने का मेरे पास एक दूसरा तरीका ये है कि जो फैक्टर आपको गिवन है ना, आप उसको इक्वल्स टू जीरो करके x की वैल्यू फाइंड आउट कर लो, और वो वैल्यू जो है वो वापस पुट करके जो है वो अपना रिमाइंडर फाइंड आउट करो। अब मैं देखो तुम लोग को दूसरे तरीके से फाइंड आउट करना सिखाता हूँ। ये मेरी पोलिनोमियल थी x3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 6, ठीक है। उसको मुझे डिवाइड किससे करना था, x-2 से। तो मैंने क्या किया, x-2 को इक्वल टू जीरो कर दिया, क्योंकि x-2 तो मेरा फैक्टर था। तो जब मैंने x-2 को जीरो किया तो मेरे पास जो x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू मेरे पास आ गई 2। अब मैं इस x की वैल्यू को अपनी पोलिनोमियल में पुट करके अपना रिमाइंडर फाइंड आउट कर लूंगा। कैसे, x की जगह पे मुझे अब 2 पुट करना है, तो 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8, 2 का स्क्वायर 4, प्लस 2 और प्लस 6। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मेरे पास फिर वही आंसर आ जाएगा 20, जो कि मेरा रिमाइंडर था। तो दिस इज बेसिकली द रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है। ये रिमाइंडर थ्योरम है जिसको यूज करके मैं बगैर डिवीजन के, बगैर पॉलिनोमियल को डिवाइड किए मैं अपना रिमाइंडर फाइंड आउट कर सकता हूँ। अगर एग्जांपल मेरे पास एक एग्जांपल है एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10, और इस पॉलिनोमियल को मुझे डिवाइड करना है एक बायनोमियल से जो कि है x-2। तो मैंने सबसे पहले क्या किया, x-2 चूंकि इसका एक फैक्टर है मतलब उसको डिवाइड करना है, तो मैंने जो है वो x-2 को इक्वल टू जीरो किया। ये इसका फैक्टर है या नहीं है ये मुझे बाद में पता चलेगा, वो मुझे रिमाइंडर बताएगा। लेकिन अभी मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि चूंकि मुझे इससे डिवाइड करना है तो मैंने इसको इक्वल टू जीरो किया और मेरे पास x की वैल्यू फिर 2 आ गई। तो मैं अब इस 2 को अपने पॉलिनोमियल में वापस पुट करके अपना रिमाइंडर फाइंड आउट कर लूंगा। आई विल जस्ट रिप्लेस x बाय 2, मैंने x की जगह पे 2 पुट किया और अपने पोलिनोमियल को सॉल्व कर लिया, तो मेरे पास जो रिमाइंडर आ गया वो आ गया -12। मुझे डिवाइड करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी, मैंने सिर्फ रिमाइंडर थ्योरम को यूज करके अपना रिमाइंडर फाइंड आउट कर लिया। तो दिस वाज बेसिकली द बैकग्राउंड ऑफ रिमाइंडर थ्योरम। ये रिमाइंडर थ्योरम है जिससे हम पॉलिनोमियल्स को डिवाइड करके रिमाइंडर फाइंड आउट करते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को हम जो है पूरी एक्सरसाइज 5.2 में यूज करेंगे, ठीक है। तरह तरह के डिफरेंट क्वेश्चंस हैं उसमें बहुत सारे, तो हम लोग जो है वो कोशिश करेंगे कि 5-6 क्वेश्चंस जो है वो मैं अगली इंशाल्लाह अगली वीडियो में कोशिश करके उसको सॉल्व करूंगा। फिर जो है वो तुम लोग के पास टाइम है, तुम लोग को जब टाइम मिले इस वीडियो को देख के इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा समझ लो, आसान सा है, मुश्किल नहीं है। फिर उसके बाद इंशाल्लाह हम लोग जो है वो उसको क्लास में भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।